वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम 6th क्लास का साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 11 करेंगे, जिसका टाइटल है लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। तो बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारी कलरफुल और अलग अलग तरह की चीज़ें देखी होंगी। स्कूल से आते समय, स्कूल में जाते समय, बसेस में, कार में, साइकिल पे, पेड़ों पर आपने एनिमल्स देखे होंगे, कुछ फ्लावर्स देखे होंगे। आप इन सारे चीज़ों को, वस्तुओं को कैसे देखते हैं? क्या इन्हीं चीज़ों को आप रात में देख पाते हो जब पूरी तरीके से अंधेरा होता है? पर जैसे ही अंधेरा हो जाता है, अगर आप जहाँ पे बहुत अंधेरा है या मान लीजिए आपके घर में लाइट चली गई, आप क्या करते हैं? जल्दी से एक मोमबत्ती जलाते हैं। जैसे ही आप मोमबत्ती जलाते हैं, चीज़ें आपको वापस दिखने लग जाती हैं, है ना? ये जो एक मोमबत्ती है, एक टॉर्च होती है, टॉर्च बल्ब होता है, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट देते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक नेचुरल लाइट है जिसको कहते हैं हम सन। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो खुद की रोशनी देते हैं, इनको कहते हैं हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। देखिए क्या स्पेलिंग लिखी है यहाँ लेफ्ट साइड पे, थर्ड पैराग्राफ में बोल्ड में लिखा है ना। स्पेलिंग पढ़ेंगे LUMINOUS, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। पर उन ऑब्जेक्ट्स का क्या, जैसे कि चेयर हो गई, पेंटिंग हो गई, शू हो गई, हम इन ऑब्जेक्ट्स को कब देख पाते हैं? जब इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब आप समझ रहे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कोई टॉर्च, सन की रोशनी या कोई मोमबत्ती जिससे कि रोशनी आती है। हम हमारे मोबाइल फ़ोन का जो टॉर्च है ना, उसको भी, फ्लैश लाइट को भी एक ऐसा ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जब ये अपनी लाइट एमिट करते हैं, अपनी रोशनी निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है? सामने रखी हुई वस्तु जो है वो हमको दिखाई देने लगती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि लाइट जो है उन ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आँखों में आती है, जिससे हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो इस प्रकार से वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से रोशनी को जाने देते हैं, नहीं जाने देते हैं और बिल्कुल नहीं जाने देते हैं, इसके आधार पे हम वस्तुओं को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट से मतलब क्या होता है? जो एक साइड से दूसरी साइड पूरी लाइट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, जो अपने अंदर से लाइट को पूरी तरीके से पास आउट होने देते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरी जगह वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट्स को बिल्कुल भी जाने नहीं देते, वो कहलाते हैं ओपेक, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से लाइट्स पास तो होती है पर कंप्लीटली पास नहीं हो पाती, और इसी वजह से हमें दूसरी साइड जो चीज़ें हैं वो ब्लर नज़र आती हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपके घरों में जो जो विंडो में ग्लासेस लगे होते हैं, जो विंडो में ग्लासेस लगे होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। उनमें से दूसरी साइड का हमें दिखता तो है बट क्लियरली हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो पार्शियली लाइट को पास करते हैं, कंप्लीटली लाइट को पास नहीं करते। चलिए, अब एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप अपने घर के आसपास ऐसी चीज़ें इकट्ठा करके एक चार्ट बना सकते हैं कि कौन सी वस्तु से, कौन से ऑब्जेक्ट से जो है लाइट पास हो रही है, कौन से नहीं। जैसे कि आपका जो एक प्लास्टिक का स्केल है या पतली पॉलीथीन है, ट्रांसपेरेंट जितनी भी चीज़ें हैं, या मिरर है, ग्लास है, इनके साथ क्या हो रहा है? मिरर जो है उसमें तो आप अपना फेस देख पा रहे हैं, बट एक मिरर जिसमें पॉलिश नहीं है ना, जिसमें आप दूसरे साइड का देख पा रहे हो, वो क्या? ग्लास। ऐसा ग्लास, मिरर जिसमें पॉलिश नहीं है, वो क्या होता है? सिंपल ग्लास होता है। अगर ग्लास को हम पॉलिश कर देते हैं एक साइड से, वन साइड से, तो वो मिरर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके आसपास जैसे आपका स्केल हो गया, अब आपका स्केल अगर किसी हार्ड मटेरियल, मेटल का बना है तो वो ओपेक में आएगा, और अगर वो प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है तो वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट में आएगा। रबर बॉल
ओपेक, पेंसिल, ओपेक। जब हम किसी लाइटेड ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के सामने इन ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो हमें दूसरी साइड पे इनकी शैडो मिलती है। शैडो कैसे बनती है? जब लाइट किसी एक ओपेक ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र होती है, पर ओपेक वाली जो ऑब्जेक्ट है वो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं दे रही है, इस कारण से वहाँ पे क्या हो रहा है, उतनी दूर ब्लैक रीजन बन जाता है, और यही ब्लैक रीजन जो है वो उस ऑब्जेक्ट का शैडो कहलाता है। अब शैडो जो है ये बिल्कुल उसी शेप का होता है जिस शेप का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब शैडो कब बनेगी? जब पूरी चारों तरफ डार्क हो। अगर मैं सोचूं कि दिन में मैं शेडो बनाऊं, तो दिन में शेडो कैसे बन सकती है? जब सन के नीचे हम खड़े हैं और हम ग्राउंड पे किसी चीज़ को लेकर आते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हम खुद ही हैं। अब सन की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है शेडो बनती है, और बीच में रहता है ओपेक ऑब्जेक्ट। अब डिपेंड करता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है कौन सी कैसी स्क्रीन के सामने है। जैसी स्क्रीन और जिस एंगल से लाइट उस पर पड़ रही है वैसा शेडो बनेगा। जैसे कि हमारे हाथों से, ये देखिए यहाँ पे हमारे हाथों से हम शेडो में कितने सारे एनिमल्स के जो फॉर्म है वो देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि रात के समय में आपको जब चारों तरफ अंधेरा रहता है तो आपको दिखाई देता है कि वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है। वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, जो लाइट पास हो रही है वो डिफरेंट लिविंग बींग्स के फॉर्म बनाती है। जैसे आप इस देखिए, यहीं देख लीजिए फिग 11.4 में आप अपने हाथों से ही कितने सारे एनिमल्स की शैडो बना सकते हैं। अब अगर कहीं कोई एक इंसान आ रहा है, वो ऐसे शैडो के रूप में है, तो आपको लगेगा कि कोई एक एनिमल है जो वाइल्ड एनिमल है वो अटैक करने आ रहा है, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। शैडो जो है हमेशा किसी स्क्रीन पे देखी जाती है। अगर देखिए 11.3 में यहाँ पे जो ये गर्ल है वो अपने सामने वाले पर्सन के ऊपर लाइट टॉर्च से डाल रही है और उसके पीछे जो है उसकी शैडो बन रही है। इसका मतलब ये है कि जो शैडो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट निकल रही है, लाइट की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और शैडो को बनने के लिए एक हमें स्क्रीन की ज़रूरत है। जनरली जितनी भी शैडो हम देखते हैं ये हमको देखने मिलती हैं हमारे घर में। जब हम मोमबत्ती जला देते हैं तो जो हमारे घर की वॉल्स है वो एज अ स्क्रीन वर्क करती हैं और उसमें फिर हमें शेडोज़ दिखने लगती हैं। जब हम बाहर रहते हैं तो हमारी शेडो जो है ग्राउंड पे देखने को मिलती है। एज अ ग्राउंड भी क्या है, एज ए स्क्रीन वहाँ पे वर्क कर रही होती है। इसी प्रकार से आप जो है अपनी जो नोटबुक है उसको सन के नीचे रखेंगे तो आप ग्राउंड पे देखेंगे कि आपकी नोटबुक के शेप का जो शैडो उसमें बन रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं शैडो को या शैडो को लेते हुए कि कैसे हम इससे एक एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए एक पिन होल कैमरा क्या होता है, एक सिंपल सा कैमरा होता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप लोग घर पर हो तो आप ये एक्टिविटी घर में इजीली कर भी सकते हो, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने कैसे पिन कैमरा बनाया और उससे देखने के बाद क्या क्या आपको देखने को मिला। तो चलिए बनाते हैं एक पिन होल कैमरा। आपको क्या करना है, 2 बॉक्सेस लेने हैं जो कि लंबे हों। देखिए जैसे आपकी बुक में दिए हुए ना, ऐसे आपको बॉक्सेस लेने हैं और इन बॉक्सेस में आपको क्या करना है, एक बॉक्स का जो है लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है उसको कट करना है 1 फेस से। दूसरे वाला जो छोटा वाला बॉक्स है उसका आपको राइट साइड वाला पोर्शन कट करना है, ठीक है। अब करना क्या है, जो छोटा वाला बॉक्स है उसको एक उसमें लेयर लगा देनी है पॉलीथीन की, ट्रांसपेरेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की एक लेयर लगा देनी है और उसको आपको बड़े वाले बॉक्स के अंदर डालना है। अब करना ये है कि जो बड़ा वाला बॉक्स है जिस साइड आपने जो
स्क्रीन लगाई है उसके पीछे वाले स्क्रीन में आपको सिंपल एक होल कर देना है। अब इस होल से और इस स्क्रीन से आपको क्या करना है, जिस साइड से आपने ओपन रखा है ना वहाँ से आपको देखना है। देखने पे आपको बहुत मज़ा आएगा कि जो भी एक्सपीरियंस आप करोगे आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुई पिन होल कैमरे की बात। इस ऐसे ही कुछ पिन होल कैमरे जो हैं नेचर में बनते हैं। जब बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पत्तियां होती हैं, उनके नीचे जब आप खड़े होते हैं तो आपको उसमें लाइट के छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ट्री और जो उनकी लीव्स हैं वो एज अ पिन होल कैमरा वर्क कर रही होती है, और उससे जो लाइट है उसकी रेज जो है अर्थ की ग्राउंड पे आती हैं। और आप देखते हैं कि जितनी दूर में ट्री की लीव्स हैं उतनी दूर में जो है क्या है, शैडो बन जाती है प्लांट की, जो ट्री है उसकी शैडो बन जाती है, और काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस होता है ना। जब गर्मियों का मौसम होता है तो ट्री के नीचे खड़े होने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शैडो जो सन की रेज है वो डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंच रही होती हैं। अब देखिए, इससे हमें क्या समझ में आता है, इतनी चीज़ों की जो भी लाइट है, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ना। अब आप ये देखिए एक्टिविटी 6 में एक बच्चा है आप ही के जैसा, वो कोशिश कर रहा है कि मुड़ी हुई पाइप है उससे कैंडल को देखने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, एक सीधे स्ट्रेट जो पाइप है उससे देखने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन से वाले पाइप में आपको जो कैंडल है उसकी शेडो देखने को मिलेगी, या उसको आप देख पाओगे? डेफिनेटली जो स्ट्रेट है, क्योंकि लाइट क्या है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मिरर्स, पहले के समय में क्या होता था, अगर कहीं अंधेरा रहता था किसी रूम में तो क्या करते थे, उसमें मिरर्स लगा दिए जाते थे। मिरर्स लगा देने से क्या होता था, एक किसी होल में, एक किसी जैसे कोई बड़ी सी वॉल है उसमें कहीं एक जगह छेद कर दिया जहाँ से कि लाइट अंदर घर में आ जाए। जैसे कि मॉर्निंग के टाइम हमारे घरों में जब हम विंडो ओपन करते हैं तो विंडो से लाइट जो है अंदर आ जाती है और पूरे घर में रोशनी फैल जाती है। वैसे ही जब क्या होता है, लाइट को किसी एक ऑब्जेक्ट पे डाला जाए जो कि हमारी स्क्रीन है, उसको अगर हम दूसरे साइड से पॉलिश कर देते हैं तो वो बन जाते हैं क्या, मिरर्स। जैसे ही कोई ग्लास मिरर में कन्वर्ट होता है तो वो एक और फेनोमेना करने लगता है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है जो लाइट आ रही है उसको किसी दूसरी दिशा में भेज देना, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन, है ना। जो सामने से लाइट आ रही है उसको दूसरी दिशा में भेज देना। देखिए 11.8 एक्टिविटी में कैसे टॉर्च से आ रही लाइट को जो है दूसरी दिशा में भेजा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें कि लाइट जब है किसी हेयर कॉम से ट्रांसफ़र की जा रही है, तो जब स्क्रीन पे उसे देखा जा रहा है तो कैसी शेडो बन रही है ना, एक नेट लाइक शेडो जो है वो बन रही है। तो ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हमने 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपने अंदर से लाइट को पास होने दे रहे हैं या नहीं होने दे रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने जाना। दूसरा हमने मिरर्स और रिफ्लेक्शन के बारे में जाना है। सॉरी मेरी आवाज़ आज थोड़ी वैसी हो रही है। और क्या हो रहा है, हमने मिरर्स और रिफ्लेक्शन जैसे फिनोमेना के बारे में जाना जिससे कि हम लाइट को मिरर से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज के इस चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 12 करते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स और दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, है हेल्दी।